तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलएसए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के एलएसए हैं, टोटल 11 टाइप के एलएसए होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे टिल 7। ओके, और ये जो अदर एलएसएज हैं उसको हम लोग बोलते हैं OSPF वर्जन 3 के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जनरली OSPF वर्जन 2 ही यूज होते हैं मैक्सिमम कंपनियों में। So we will leave those, but I will explain like what is known as type 8, type 9, type 10, 11. Okay. तो एक्चुअली डेटा सेंटर में जनरली यूज होते हैं वो सब, और जहां भी आप यूज करते हैं टाइप OSPF वर्जन 3। ओके, टूल। सो फर्स्ट क्या है, देयर आर मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स ऑफ LSA इन OSPF। वन थिंग, आप लोग के क्या चाहिए, एक एक लैब करते जाएं एक एक एल से बताने के बाद, या पूरा एल से एक्सप्लेन करने के बाद हम लैब करें, कैसा चाहिए? आज मैं करछू एक टॉपिक एक लैब देन फिर ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एल से इन OSPF। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, टाइप 1 एल से। टाइप 1 एल से, जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर एल से। ठीक है, टाइप 1 बोलो, राउटर एल से बोलो, बोथ आर सेम थिंग। दूसरा हम लोग बोलते हैं टाइप 2 LSA, इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क LSA। ठीक है, LSA। ओके, टाइप 3 है, टाइप 3 LSA को बोलते हैं हम लोग, टाइप 3 LSA को बोलते हैं हम लोग समरी LSA। आपको बताएंगे कौन जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है, कैसे राउटिंग टेबल में जाता है, सो ऑन, बहुत सारा कुछ डिस्कशन होने वाला है। टाइप 4 LSA फिर है हमारे पास। टाइप 4 LSA में क्या रहता है, ASBR समरी LSA। 5 टाइप को बोलते हैं टाइप 5, इसको बोलते हैं टाइप 5 LSA को बोलते हैं एक्सटर्नल LSA। ओके, 6 टाइप को क्या बोलते हैं, टाइप 6 LSA को बोलेंगे मल्टी कास्ट LSA। मल्टी कास्ट LSA। ओके, 7। NSSA एक्सटर्नल LSA। ठीक है, 8 टाइप को बोलते हैं, टाइप 8 को बोलते हैं हम लोग LSA को एक्सटर्नल एट्रीब्यूट फॉर BGP, फॉर LSA फॉर BGP। 9 को 10 को 11 को क्या, 11 LSA को क्या बोलते हैं, ओपेक LSA। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा, जनरली इसको इसको ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मल्टीकास्टिंग में यूज होता है। ये वाला पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस टाइम कंज्यूमिंग है, नो बडी इज आस्किंग।
बट आपको इंटरव्यू में ये जरूर बता देना है कितने टाइप के एलएसए होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब आंसर दे रहे हैं आप भी वही आंसर दो, सब साथ बताते हैं। ठीक है। तो आप ज्यादा बताओ, एक्सप्लेन यही करना है कि मुझे इतना ही पता है। कूल। ठीक है। देखो, और एक नोट करने वाली बात है, नोट कर लो। नोट ये है कि हमें हर एक एलएसए में, इन ईच एलएसए we will see two information which is which are ADV router ID and link ID। ठीक है। एडीवी मीन्स एडवर्टाइजमेंट राउटर आईडी। मतलब एडीवी राउटर का मतलब क्या है, ये वाला का क्या मतलब है कि विच राउटर जनरेटेड दी एलएसए। ठीक है। जब आप राउटर में एलएसए ओपन करोगे तो उसमें बताएगा जो एलएसए इंफॉर्मेशन आपको शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस में दिख रहा है वो कौन जनरेट किया है। दूसरा है लिंक आईडी। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, वो ईच सब जब जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे। सम टाइम इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखेगी। सम टाइम वी विल सी राउटर आईडी। ठीक है। राउटर आईडी देखोगे, कभी देखोगे आईपी एड्रेस, लिंक की आईपी एड्रेस, यहाँ पर लिंक लिख लो, लिंक आईपी एड्रेस लिख लो, लिंक आईपी एड्रेस। ठीक है। और देख लो प्रीफिक्स, कभी कभी प्रीफिक्स भी देखो, प्रीफिक्स मीन नेटवर्क। ओके। और कभी कभी एलएसए इंफॉर्मेशन एज वेल, टाइप 4 में जैसे वहां पर एडवर्टाइजमेंट लिंक आईडी की जगह आपको एलएसए इंफॉर्मेशन दिखेगी। चलो इससे कंफ्यूजन है, छोड़ दो इसको। अरे यार। ठीक है। प्रीफिक्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1 एलएसए। ठीक है। टाइप 1 एलएसए जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर एलएसए। ठीक है। देखो, ईच एंड एवरी राउटर, ऐसे ही बताना है, ईच एंड एवरी राउटर जनरेट द टाइप 1 एलएसए इंफॉर्मेशन विद इन द एरिया। ठीक है। मतलब सभी राउटर, ओएसपीएफ में सभी राउटर क्या करेंगे, टाइप 1 एलएसए जनरेट करेंगे। ठीक है। ईच एंड एवरी राउटर जनरेट द टाइप 1 एलएसए इंफॉर्मेशन विद इन द एरिया। हाँ, एक चीज और है, एरिया आपको पता है राइट। ये एरिया मैं अभी डिटेल में और बताऊंगा। ये जो एलएसए है, टाइप 1 एलएसए है, ये कभी एरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारा ओएसपीएफ नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला ये वाला, और ये हमारा एरिया 1 है, इसका भी एक लिंक ले लो, ये है हमारा एरिया 2। फॉर एग्जाम्पल एरिया 1 है, ये 2 है। तो एलएसए जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगा इसका भी एक इंटरफेस इसी एरिया में रहेगा, एरिया 1 में। इसका भी रहेगा एरिया 1 में। तो जो जनरेट करेगा ना, वो इसी एरिया में रहेगा। और जो ये वाला राउटर इस लिंक के लिए जनरेट करेगा, इस लिंक के लिए, वो इस एरिया 2 में रहेगा। मतलब ये है कि टाइप 1 एलएसए अपने एरिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर? इसके लिए ओके ग्रेट। सो व्हाट एलएसए इज गोइंग टू कीप, अब तो बता दिया एलएसए नहीं, अब एलएसए के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है।
इट विल कीप, देखो कितने भी लिंक हो सकते हैं इसके। तो जितने सारे लिंक है एल प्लस नेबर, ये नेबर भी है कि एल से इंफॉर्मेशन जोड़ लेता है लाइफ ऑन में, बट नो प्रॉब्लम, आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ईच कनेक्टेड लिंक इंफॉर्मेशन, लिंक वर्चुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कोई भी लिंक हो, ईच कनेक्टेड लिंक इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन एलएसए वन। क्या बोलोगे? जितने भी लिंक इंफॉर्मेशन है, यहाँ यहाँ जितने भी लिंक कनेक्टेड लिंक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहेगी? वो रहेगी टाइप वन एलएसए में। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक राउटर ये है, उसका एक इंटरफेस, दो इंटरफेस है, एक डॉट वन है यहाँ पर, डॉट वन यहाँ डॉट टू है फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों लिंक की इंफॉर्मेशन जब आप करोगे सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डेटाबेस आपको ये इंफॉर्मेशन पूरे दिख जाएंगी। कैसे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ आगे लिख लो, इसको हटाएं पहले। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, अच्छा कॉमा डाल के, टाइप वन एलएसए will keep all the connected link information। क्लियर है? समझ में आ गया इसका क्या काम है? हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है। चलो, अब आपने जैसा डिस्कस किया था, पहले लैब उसके बाद डिटेल। जीएनएस ओपन करो, लैब करते हैं टाइप वन एलएसए का। नोटपैड, जैसे हम लोग बात किए हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए इसमें। तो हमारा लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन क्या था? वर्चुअल लिंक का। अब हमारा होगा टाइप वन एलएसए। ठीक है। एलएसए। ठीक है। यहाँ पर लिख दो टाइप वन एलएसए। ठीक है। डन। तो यहाँ पर राउटर ले लो, एक राउटर ले लो, दो राउटर ले लो, तीन राउटर ले लो। कुल हो जाएगा इतने में। ठीक है। सभी को टाइप वन से करना है तो हमें सभी को एरिया एक ही एरिया में रखना पड़ेगा, चाहे जो एरिया ले लो, जो आपकी मर्जी, वन टू जीरो चाहे जो। ठीक है। कुल। तो इसको ऑन कर लो, चलो स्टार्ट। और इसका सारा कंसोल ले लो, और इसका सारा कंसोल ले लो। अरे यार, कंसोल ले लो। ठीक है, तीनों राउटर आ गए। आप चलो कॉन्फ़िगरेशन करो। लिंक, ये राउटर देख लो, R1 में जीरो स्लैश जीरो, और हियर जीरो 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 स्लैश जीरो, वन स्लैश जीरो, जीरो स्लैश जीरो। ठीक है। तो राउटर वन की कॉन्फ़िगरेशन आप करो यहाँ पर। ठीक है। आईपी एड्रेस आपको पता है हम लोग क्या लेंगे? कॉन्फ़िग टी
इंटरफेस, अच्छा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, एक कोई कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ना, सही रहेगा, क्या दिक्कत है बार बार लिखने से, क्या पता। तो इंटरफेस यहाँ पर लिख लो, वन टू राउटर के बीच में 12 IP एड्रेस, 12, और राउटर वन में है तो लास्ट में 1 IP एड्रेस रहेगी, वन, नो शट डाउन, 0/0। इसमें एक ही इंटरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 12 नंबर का एडवर्टाइज कर दो, 12 नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया। OSPF 1 यूज कर ले रहे हैं, एरिया 1, एरिया 1, OSPF का प्रोसेस आईडी भी 1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें राउटर वन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, R1 का। ठीक है, और यहाँ पर R2 का कॉन्फ़िगरेशन ले लो, R2 का भी सेम उठाओ इसको, यहाँ से कॉन्फ़िग टी से, यहाँ पर लिखो सेम कॉन्फ़िग टी 0/0, IP एड्रेस 12 डॉट, यहाँ पर 2 रहेगा, सामने वाले इंटरफेस की IP 2। और फिर से यही एक दो लिंक है हमारे पास, तो इसको नीचे कर लेते हैं, और हमारे पास 1/0, यहाँ पर 1/0, IP एड्रेस क्या रहेगी, 2 और 3 के बीच में, 23.2, क्लियर है। डॉट दूसरे राउटर में है तो .2 लिखेंगे, और यहाँ पर होते हैं .3 लिखते हैं। यहाँ पर 12 तो एक रहेगा ही रहेगा, एक और नेटवर्क रहेगा जो रहेगा हमारा, एरिया 1 की बात कर रहे हैं तो हम लोग एरिया 1 ही लेंगे, तो एरिया में कोई हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 23, कूल। अब चलो R3 की बात कर लेते हैं, R3 की बात कर लेते हैं, तो एक इंटरफेस नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 0/0 रहेगा यहाँ, 23, और लास्ट में राउटर नंबर 3, यहाँ पर एक ही नेटवर्क रहेगा जो कि 23 है। ठीक है, कूल, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो चलो इसको पुश करते हैं, R1 में जाओ और कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दो, राइट क्लिक, कॉन्फ़िगरेशन डन। और फिर जाओ इसमें R2 में कॉपी करो, Ctrl+C, और यहाँ पर जाके राइट क्लिक, एक बार इंटर, राइट क्लिक, डन। और फिर R3 में आ जाओ, पर यहाँ पर R3 लिख देता हूँ, R3, और कॉपी करो, पेस्ट कर दो R3 में, इंटर करो, पेस्ट कर दो, राइट क्लिक। अब हमारे पास, इसके पास राउटर 2 के पास दो नेबर, OSPF नेबर होने चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो IP OSPF नेबर डन, दो नेबर अभी ब्रदर में है, अभी आ जाएंगे फुल स्टेट में, डोंट वरी। तो यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा है सीम्स, तो तब तक हम कॉन्फ़िग सेव कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्लो होने दो। डू राइट MEM, ठीक है, डन। देखो एक फुल आ गया, दूसरा फुल आ जाएगा, देखो एक अभी एक स्टार्ट स्टेट में है, फुल आ गए दोनों। ठीक है, कूल। अब एक एक नेटवर्क भी ले, एक एक लूप बैग भी बना लेते हैं, चलेगा। एक एक नेटवर्क में लूप बैग भी बना लेते हैं, उसको मान लेंगे कि ओ इंड यूजर हमारा पास गेटवे का IP एड्रेस, राइट, मतलब यहाँ पर एक नेटवर्क बना लेंगे, यहाँ पर एक लूप बैग बना ले, वो भी तो एक नेटवर्क ही है, राइट। तो लूप बैग 1 2 3 बना लेता हूँ, उसके बाद यहीं पर पेस्ट कर देंगे। चलो एक और IP बना लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैग 1, ठीक है, IP एड्रेस 192.168.1 सॉरी, डॉट नहीं, 1 हो गया, 192.168.68.1.1, 255.255.255.0, ओके, ये क्यों हो गया। ऐसे सब 3 नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं तीनों राउटर में, ठीक है। तो और इसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा OSPF में, ठीक है। तो यहाँ पर उठा के हम लोग एडवर्टाइज भी कर देते हैं एक, यहाँ पर 2 डॉट नेटवर्क ले लेते हैं, टू टू,
और यहाँ पर ले लेते हैं एक और लूप बैक आईपी एड्रेस, सॉरी, कंट्रोल जेड। एक और ले लेते हैं जो यहाँ पर है, यहाँ पर 3। ठीक है, लूप बैक वन, लूप बैक वन, लूप बैक वन हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर 3, और यहाँ पर नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस एल एस कैसे एल एस का एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास एक नेटवर्क और एडवर्टाइज हो जाएगा जो है कि 0 2 यहाँ पर, और यहाँ पर एक एडवर्टाइज हो जाएगा हमारे पास जो कि है 1। राइट, कूल। हम उसको एडवर्टाइज करने से पहले कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है। हम्म, राउटर वन में है ना, यहाँ पर लिखो, तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस, ये क्या है? एलएसए की इंफॉर्मेशन यहाँ डेटाबेस में रहती है। कहाँ पर रहती है? डेटाबेस में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये चीजें इंफॉर्मेशन है क्या, उसके बारे में और डीप डाइव में जाते हैं, लेते में। बट इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है, देखो मैंने बताया था कि, ओके, हमने बताया था कि एलएसए के डेटा एक हर एक जब भी नेबर बनते हैं, जब भी नेबर बनते हैं तो उसका क्या होता है, नेबर बनने के बाद एलएसए क्रिएट होता है जिसको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एलएसए जो क्रिएट हुआ है। उसके एलएसए के बेस पे एसपीएफ एल्गोरिदम रन होता है। एसपीएफ एल्गोरिदम रन होके क्या बनता है? राउटिंग टेबल बनती है। ठीक है, अब देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ओएसपीएफ राउटर आईडी, जो ये इंफॉर्मेशन है ये बताता है कि ऑन विच राउटर यू आर इन, ऑन विच राउटर यू आर इन। क्लियर है ये चीज, पहली लाइन, कि आप किस राउटर में हैं अभी। हमने राउटर वन में है, उसका ये मतलब क्या है, राउटर आईडी है। कैसे पता चलेगा? कैसे आपको पता चलेगा कि ये सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं? तो आईपी प्रोटोकॉल, देखो, आपका राउटर आईडी क्या है? ये, और ये 12.1.1 और 12.1.1 मैच हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप किस राउटर में हैं। क्लियर है? चलो, अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो ये दिख रहा है एज, कब राउटर से एलएसए लर्न किया गया था, कितने सेकंड पहले। ठीक है, ये एज दिखाता है कि जो आपको एलएसए इंफॉर्मेशन जो है, उसकी उसका इंफॉर्मेशन वो कब से कब लर्न किया गया था। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ये दिखता है। मैंने दो चीज बताया था, और ये मेन इंपॉर्टेंट जो मैं बताया था, एवी राउटर आईडी बताया था कि हर एक एलएसए में आपको देखने को मिलेगा। एक बताया था मैंने लिंक आईडी, दो चीज बताया था, राइट। और मैं सीक्वेंस नंबर, चेकसम और लिंक काउंट की भी बात करूंगा। ठीक है, बस मुझे एक ही मिनट दे दो। ठीक है, तो लिंक आईडी में मैंने क्या बताया था, राउटर आईडी हो सकती है, प्रीफिक्स हो सकता है, या तो फिर लिंक की आईपी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, तो जो एलएसए वन में जो इंफॉर्मेशन हमें दिखेगी वो राउटर आईडी के थ्रू दिखेगी। कैसे दिखेगी? राउटर आईडी के थ्रू। और
अभी एक काम करता हूँ और अच्छे से इसको बताने के लिए, मैं उस कॉन्फ़िगरेशन जो डाला हूँ ना, उसको कर सकता हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ, जैसे राउटर आईडी यहाँ पर 12.1.1 दिख रहा है, हम 1.1.1.1 लिख देते हैं, लूप बैक बना देते हैं। यहाँ पे .2 लूप बैक बना देंगे, यहाँ .3। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा हम क्लियरली किस राउटर में हैं और क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर अच्छी से इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगी। क्लियर है? रुको मैं 1 मिनट आईपी मॉडिफाई कर देता हूँ। कहाँ गया? ये तो जाने दो, क्या ही मतलब है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये लिंक आईडी हो गया। एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये एलएसए इंफॉर्मेशन दिया है, ये लिंक की इंफॉर्मेशन दिया है, वो किस राउटर ने दिया है? इस राउटर ने दिया है, मींस 12.1.1.1। मतलब खुद वाला राउटर ने ये लिंक इंफॉर्मेशन लोकली पुश किया है। क्लियर है? दूसरा, एडवर्टाइज राउटर आईडी, ये जो लिंक की इंफॉर्मेशन इसने किसने दिया है? ये दिया है 23